नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको आषाढ़ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतने ही भिक्षा मांगता जिससे कि उसके और उसके परिवार की गुजर हो जाता था। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों को आदर करने वाला था। राजा किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुँह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा के पास से मनचाहा धन लेकर जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ ही रहे, एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं। आज तुम जाओ, राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावली है, हमें धन की क्या ज़रूरत। हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम पेट भर सकें। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी जिद कर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे। तुम तो रोज़ माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चे को क्या खिलाएं और क्या पहनाएं। जब बच्चे दूसरे बच्चे को पहनते ओढ़ते खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन ललचता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें ज़रूर मुँह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर भी महल में नहीं था। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण को खूब स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूँ वह आप दे सकते हैं। राजा ने कहा, हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुँह मांगा दाम दे दूँगा। ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो वह बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने को कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए कल बुलाया होगा। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसे भेष बना लिए। जब राजा की पत्नी ने देखा और राजा से पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर राजा के साथ निकल गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकल गए। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज़ लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलाद थोपनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद धन पीटना होगा।
फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लाकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले में से कोयला लेकर भट्ठी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलाल धोपने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहा। राजा को कहता, राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाती। रानी के हाथ में फपोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौच भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्ठी में डालने लगी। कोयले भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्ठी में आग आने पर लोहार ने पान भट्ठी में से निकाल कर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पे पटको, हाथ इधर उधर न होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाथ पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लोहारन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसिखिया मजदूर काम पर लगाए हो? इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। धन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गईं। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत किए। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिससे वह बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसे होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौट आया और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी खुशी खुशी दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उसे दूर फेंक दिया। वह जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ न पा गया, शर्म भी नहीं आती, कहकर रूठ कर चली गई। वह बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पास रख दिए और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो ज़रूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिन तक वह पैसे वहीं ही रहे और फूल बेल पत्र उस पर गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल उगने लगे। फूल सूखने पर उनमें से मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती देखे नहीं थे। वह समझे कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इसी तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे।
सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी, मुझे 1 पैसे के बदले हजारों का अमान मिल जाता है। और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीजों के बदले उसे सब्जी मिल जाता है। इस प्रकार कई महीने बीत जाते हैं। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुनते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुनते थे उसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों के दाने में सारा धन खर्च हो गया। जब राजा को मोती खरीदने के पैसे नहीं थे, यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह बात चला तो उन्होंने यही विचार किया, राजा बहुत दानी और नेक दिल हैं। उसने अपना सारा धन दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने के भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तुम कहो तो उनमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज़ें मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज़ इसके बदले सौदा कर लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी 1 कटोरी बीज भरकर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा, उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस चूमने लगे। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, 1 मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताएं, आपके पास इतना मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आई। जब पेड़ों के देखा गया तो उनके जड़ के पास ही वही सिक्के चिपके हुए थे। राजा ब्राह्मण ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे लिए यह धन किस काम का? ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत की धन की कीमत मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया, मैं खजाने के पैसों में से 1 भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने के धन से ब्राह्मण और जनता की सेवा करूंगा। हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने उन पर की वैसे ही इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में सभी औरतें तुलसी माता को सींचती और अपने घर चली जाती। पर एक बुढ़िया माई ऐसी भी थी जो तुलसी माता को सींचने जाती थी। और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा विरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की गांठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूँ सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की ही मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया माता आती हैं और अपनी बात कह कर चली जाती हैं। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई।
जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हो रही थी। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह इतना पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में कहा कि माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटके की चाल ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की वैसे सभी की करना, जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।